राजस्थान में एक खुशहाल गांव था, रायपुर। यहाँ सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, सिवाय एक आलसी किसान के। इस किसान का नाम था रूपा। रूपा की पुश्तैनी जमीन बहुत बड़ी और उपजाऊ थी, पर वहाँ कुछ नहीं उपजता, क्योंकि रूपा कुछ बोता ही नहीं। वो रोज घर से खेत के लिए जरूर निकलता, पर खेत जाके सो जाता। रूपा की घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब रूपा की पत्नी लीला को घर संभालना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि घर का सारा धन धान्य समाप्त होने की कगार पे था। एक दिन लीला ने निश्चय कर लिया कि अब वो खुद रूपा के साथ खेत जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह रूपा खेत के लिए निकल ही रहा था कि लीला वहाँ पहुँच गई। आज से मैं भी आपके साथ खेत आऊंगी। रूपा को समझ आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दोनों खेत पहुंचे तो लीला खाली खेत देख के हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूपा दिन भर खेत में करता क्या है। उसने रूपा की तरफ गुस्से से देखा, फिर यहाँ वहाँ देखने लगी। लीला ने सोचा कि अब शायद उससे ही रूपा को मेहनत करना सिखाना पड़ेगा। और उसने रूपा के हाथ में एक कुदाल दी और खेत की तरफ इशारा किया। रूपा कुदाल चलाता और लीला बीज बोती। शाम होने तक वो दोनों मेहनत करते। अगले दिन यही सिलसिला चल रहा था। तब एक ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे। ऋषि मुनि को देख लीला उनके लिए पानी लाई और रूपा ने उन्हें खाने के लिए अपनी चटनी रोटी परोसी। इस दंपति की सेवा से खुश होकर ऋषि मुनि बोले, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लीला रूपा की तरफ देखने लगी और तभी रूपा को कुछ सूझा। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी सहायता के लिए एक सहायक दीजिए जो हमारे सारे काम कर दे। लीला इस बात को सुनकर थोड़ी नाखुश नजर आई, पर वो चुप रही। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, पर याद रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि ये सहायक हमेशा व्यस्त रहें। हाँ, हमारे पास बहुत काम है। अगर आप हमें सहायक दे दे। तथास्तु। ऋषि ने जैसे ही कमंडल से जल छिड़का, एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रूपा और लीला थोड़े डर जाते हैं। ये सारा खेत बो दो, बीज उस बोरी में है। अब मैं चलता हूँ, याद रहे इसे हमेशा व्यस्त रखना। ऋषि मुनि को वहाँ से निकले अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि राक्षस लौट आया। खेत बो दिया है, मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी जल्दी? अब एक काम करो, वहाँ कुआं खोदने का काम अधूरा है, उसे पूरा कर दो। राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। ये आपने क्या बला मांग ली? ये तो आपको खा लेने की बात करता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये राक्षस मुझे सच में ना खा ले। ये इतनी जल्दी काम खत्म करके लौट आता है और फिर मुझे खाने की बात करता है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता। अचानक लीला को एक युक्ति सूझी और वो राक्षस के लौटने की राह देखने लगी। अब जैसे ही राक्षस लौटा, इससे पहले कि वो बोलता, लीला बोली, हमारे गांव के बाहर एक कुत्ता बंधा है, मोती। जाओ और उसकी पूंछ सीधी करो। राक्षस वहाँ से गायब हो गया। शाम हो गई, राक्षस अभी तक लौटा नहीं। अब तक तो राक्षस ने मोती की पूंछ सीधी कर दी होगी ना? रूपा की बात सुनकर
लीला हंसने लगी और बोली, मेरे भोले भाले स्वामी, मैंने उसे कभी ना खत्म होने वाला काम दिया है और आज से आप मन लगा के काम करिए, वरना फिर ये राक्षस आपको खाने आ जाएगा। ये काम खत्म करके घर लौट आना, बहुत काम बाकी है। लीला की समझदारी से रूपा की जान बच गई और उसे ये भी समझ में आ गया कि आलस बुरी बला है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।